हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 7 सितंबर 2020। तो 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 सितंबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दिवस है। यह 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी ऑफ द चैरिटी का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयं सेवी संगठनों के लिए पूरी दुनिया में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, टीचर ऑफ द ईयर 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजकुमारी चौहान। तो ये है डॉक्टर राजकुमारी चौहान और इन्हें ही टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बजाज आलियांज ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयुष्मान खुराना। तो ये है आयुष्मान खुराना और इन्हें हाल ही में बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम आपको बताते हैं बजाज आलियांज के बारे में। बजाज आलियांज की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेड क्वार्टर है पुणे में और इसके एमडी एंड सीईओ है तपन सिंघल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। तो इस योजना के तहत नए उद्यमियों के लिए 1 लाख रुपए और मौजूदा उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। एक जिले में लाभार्थियों की संख्या का चयन जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। स्वयं को लॉन्च करने के पीछे केंद्रीय विचार यह है कि नए उपक्रमों की स्थापना के साथ साथ मौजूदा उपक्रमों को स्थापित करने के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। अब हम चलते हैं हमारा 5वां प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इटली। तो ये है डॉक्टर नीना मल्होत्रा और इन्हें हाल ही में इटली का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये जो इटली है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इटली। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। अब हम आपको बताते हैं इटली के बारे में। इटली की कैपिटल है रोम, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है ग्यूसेपी कोंटे। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, कारोबार सुगमता रैंकिंग में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। अब ये समझौता सिडबी ने किया है। तो अब हम आपको बताते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ में और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। अब ये जो जर्मनी है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वोल्टर स्टेनमायर। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। तो पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि आवेदन हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्रेरित करना, बस इसीलिए ये आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। अब हम आपको बताते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर है विजयेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो इस मास्क एटीएम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया गया है और इस मास्क एटीएम में मात्र 5 रुपए में मास्क अवेलेबल होगा और इस एटीएम में बिना हाथ लगाए अपने हाथों को सैनिटाइज किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।